पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ द ICSE मैथ सीरीज। बच्चों, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बैंकिंग चैप्टर स्टार्ट किया था और बैंकिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। अगर आप लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है, द लेक्चर इज अवेलेबल ऑन द लिस्ट ऑफ द सजेस्टेड वीडियो। मेक श्योर यू वॉच द लेक्चर। लेक्चर में हम लोगों ने डिटेल में समझा था कि एक बैंक कैसे फंक्शन करता है, कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं, और हमारे सिलेबस में जो स्पेसिफिकली रिकरिंग अकाउंट मेंशन है उसका डिटेल बताया था। एज आई ऑलवेज से, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ अ पर्टिकुलर टॉपिक इज बीइंग फ्रेम्ड। क्लियर? आज in continuation to that lecture, as I said in the previous lecture, we'll be discussing one or two important questions. I have already told you almost all the questions are based on the same formula. ठीक है? तो अभी हम लोग पूरे लेक्चर में यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि कैसे मुझे वो फॉर्मूला अप्लाई करना है और मोर और लेस मुझे कैसे टाइप्स के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। दोनों क्वेश्चन जो मैं इस लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं, all the questions are from ML Agarwal. They are either one of the question is asked in your board exams and the other one I have taken from the chapter test. दोनों ही questions अलग अलग तरीके के हैं। तो बच्चों, stay tuned. In the given lecture we'll be solving these two questions. तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। The first question says Mohan has a recurring deposit account in a bank for 2 years at 6% per annum. सबसे पहली चीज बच्चों, मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में मेरा ईयर्स हमेशा मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज द टाइम इन आवर फॉर्मूला इज इन मंथ्स। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं जो मुझे यूज करना है। दोनों ही क्वेश्चन में ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। सबसे पहले द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट P into R divided by 100 into 12 n plus 1 upon 2। क्लियर है? ये फॉर्मूला है। ये कैसे आया है हमने ये भी डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में। यहां पर बच्चों P क्या होता है? अमाउंट इन्वेस्टेड पर मंथ। ध्यान देंगे बच्चों, पर मंथ इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये जो मुझे बैंक देता है पर एनम। फाइन। N इज द टाइम इन मंथ्स। यहीं पर गलती हो सकती है बस। हमें क्वेश्चन में टाइम ईयर्स में दिया है, बट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मंथ्स। क्लियर है? अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन ने एक रिकरिंग अकाउंट खोला बैंक में 2 साल के लिए। तो N की वैल्यू कितनी हो गई? 2 into 12, दैट इज 24 मंथ्स। जो पहली इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन से मिलती है वो ये है, द वैल्यू ऑफ N इज 24 मंथ्स। 6% पर एनम पे लिया है, दैट मीन्स R का वैल्यू मुझे 6 दिया हुआ है। इफ ही गेट्स रुपीज 1200 एज इंटरेस्ट, तो देखेंगे बच्चों यहां पर मुझे इंटरेस्ट दिया हुआ है, कितना इंटरेस्ट उसने अर्न किया। तो इंटरेस्ट इज 1200 रुपीज एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट एंड सेकेंड द अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी। द अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी, सबसे पहले वो मुझसे पूछ रहा है कि मंथली उसने कितनी इंस्टॉलमेंट पे की होगी कि 24 मंथ्स में 6% रेट से उसने इतना इंटरेस्ट अर्न किया। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज इन्वेस्टेड पर मंथ। यही मेरा मंथली इंस्टॉलमेंट है। तो पहले पार्ट में बच्चों मुझे मंथली इंस्टॉलमेंट निकालना है। तो सिंपल है, मैं फॉर्मूले में इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करूंगा। इंटरेस्ट अर्नड इज 1200। प्रिंसिपल बच्चों मुझे निकालना है, रेट मुझे दिया हुआ है 100 into 12, n का वैल्यू है 24। यहां पर क्या आ जाएगा? 24 plus 1 divided by 2। When I solve it, I get 1200 is equal to 6p 100 into 12 into 24 into 25 upon
2। क्लियर है? 6 2 जा 12, 2 2 4, 4 6 जा 24। क्लियर है? 25 4 जा 100, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो मेरा P की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? ध्यान देखेंगे, P की वैल्यू आ गई 1200 इंटू 2 divided by 3. This will be 400 into 2. This is 800 rupees. तो मेरे क्वेश्चन का पहला पार्ट आ गया. The monthly installment that Mohan was paying is rupees 800. वो 800 रुपए पर मंथ दे रहा होगा, उसने 2 साल तक दिए होंगे 6% पर एनम के रेट से रिकरिंग डिपॉजिट पर, तब उसे इतना इंटरेस्ट अर्न हुआ. क्लियर है? सिंपल लॉजिक था. सेकेंड पार्ट बच्चों कह रहा है द अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी. मैच्योरिटी पे मैंने पीछे वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया है. मैच्योरिटी पे बच्चों हमें वो पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा जो हमने डिपॉजिट किया है, उस पैसे के साथ साथ हमने जो इंटरेस्ट अर्न किया वो भी हमें मिलना चाहिए. तो पहले पार्ट में हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि इस पूरे टेन्योर में हमने इंटरेस्ट कितना अर्न किया. अब अगर मैं ये निकाल लूं कि इस टेन्योर में 2 साल में मैंने पैसा कितना इन्वेस्ट किया, तो बताइए पर मंथ अगर मैं 800 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं तो 24 मंथ्स में मैंने कितने रुपए इन्वेस्ट कर लिए? दिस विल बी 24 इंटू 800. इतने रुपए मैंने इन्वेस्ट कर दिए. ये मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट है, ये तो मुझे मिलना ही चाहिए. तो मैच्योरिटी वैल्यू बच्चों क्या होती है? The formula is P into N plus the interest that I have earned. ये हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में. तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या होनी चाहिए? P is 800, टेन्योर इज 12 प्लस इंटरेस्ट मुझे कितना अर्न हुआ बच्चों? इंटरेस्ट मुझे अर्न हुआ 1200 रुपीज. 1200 इज माई इंटरेस्ट. क्लियर? तो मैच्योरिटी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9600 प्लस 1200. आप इसको ऐड कर लोगे तो यू विल गेट 00810. इतना पैसा मुझे मैच्योरिटी पर मिलेगा. दैट मींस मोहन अगर 2 साल तक 6% पर एनम के हिसाब से एक रिकरिंग अकाउंट में डिपॉजिट करे तो एट द एंड ऑफ द टेन्योर मोहन विल गेट 10,800 रुपीज. क्लियर है? अब आप यहां पर देखिए कि एक्चुअली इस 10,800 रुपीज में से 9,600 रुपीज तो मोहन के ही थे जो उसने हर साल इन्वेस्ट किए. इन 9,600 रुपीज पर मोहन ने 1,200 रुपीज का इंटरेस्ट अर्न किया एंड द मैच्योरिटी वैल्यू दैट ही गेट्स इज रुपीज 10,800. क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा. प्लीज इसको नोट कर लीजिए so that we can proceed with the second question. This question was asked in your board examinations in the year 2016. आपने देखा क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. अगर आपको लॉजिक्स पता है, फॉर्मूले पता है, तो यू जस्ट हैव टू स्मार्टली कैलकुलेट दी वैल्यूज. क्लियर है? आप इसको नोट कर लीजिए so that I can start with the second question. चलिए, let's see what the second question says. Second question says Ankita started paying rupees 400 per month in a 3-year recurring deposit. चलिए, तो Ankita, what she does is she invests rupees 400 per month. तो my P is 400 in a 3 years recurring. तो N is 3 into 12, that is 36. मुझे n नंबर ऑफ मंथ्स में लेना है तो मैंने n का वैल्यू ले लिया. आफ्टर 6 मंथ्स हर ब्रदर अंशुल का कंडीशन देखते हैं. व्हाट अंशुल डज इज ही स्टार्ट्स पेइंग रुपीज 500 पर मंथ. सो फॉर अंशुल द प्रिंसिपल अमाउंट इज रुपीज 500 इन अ 2.5 years रिकरिंग डिपॉजिट. तो बच्चों 2.5 years में 2 years में I'll have 12 into 2 that is 24 months. फिर हाफ ईयर्स में I'll have 6 more months. ध्यान देखेंगे, ऐसा मिक्स्ड वैल्यू में जब टाइम दिया है तो कंफ्यूज नहीं होना है. अगर
2 2 ज़ा 4 प्लस 5/2 मतलब 2.5 साल। तो 2.5 साल में बच्चों कितना महीना हुआ? 2.5 साल में, 1 साल में 12 महीना, 2 साल में 24 महीना एंड 2.5 साल में 30 मंथ्स। तो माई एन का वैल्यू हेयर इज 30 मंथ्स। ठीक, द बैंक पेड 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट टू बोथ। इनके लिए भी इंटरेस्ट मेरा 10 है, इनके लिए भी इंटरेस्ट मेरा 10 है। एट द मैच्योरिटी हु विल गेट मोर मनी एंड बाय हाउ मच। हमें निकालना है कि मैच्योरिटी पर किसको ज्यादा पैसा मिलता है। तो सिंपल है, मैं दोनों का मैच्योरिटी वैल्यू निकाल लूं, देख लूं, दोनों को कंपेयर कर लूं किसको ज्यादा पैसा मिला। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है एंड बाय हाउ मच, और कितना ज्यादा मिला। तो दोनों की मैच्योरिटी वैल्यूज को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर लूंगा तो आई विल गेट द डिफरेंस। दैट डिफरेंस विल बी द आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट। चलिए, इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले मैं अंकिता के लिए मैच्योरिटी वैल्यू निकालता हूं। मैच्योरिटी वैल्यू कितना आना चाहिए? P इंटू एन प्लस इंटरेस्ट अर्नड। और इंटरेस्ट अर्नड बच्चों कितना है? P इंटू एन को ऐसे ही लिखते हैं, इंटरेस्ट अर्नड इज P इंटू आर 100 इंटू 12 n प्लस 1/2। यही फॉर्मूला मुझे अंकिता के लिए भी लगाना है और यही फॉर्मूला मुझे अंशुल के लिए भी लगाना है। सिंपल है, मुझे वैल्यूज पुट करनी है। तो पहले अंकिता का देखते हैं मैच्योरिटी वैल्यू कितना आ रहा है। प्रिंसिपल इज 400, n इज 36 प्लस प्रिंसिपल इज 400, रेट इज 10, 100 इंटू 12 इंटू n इज 10 इंटू 10 प्लस 1 11/2। फाइन है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। दिस गेट्स कैंसल्ड, दिस इज 2 5 ज़ा 10, दिस इज 2 6 ज़ा 12 एंड 2 5 ज़ा 10। दिस विल बी 6 4 ज़ा 24, 14400। 36 इंटू 400 आप अपना कैलकुलेट भी कर सकते हो थ्रू मोबाइल और वॉट एवर डिवाइस यू आर हैविंग। 36 6 4 ज़ा 24, 400 फाइन। यहां पर आई गेट, आई हैव 4, दिस इज 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो व्हाट आई हैव इज 5 5 ज़ा 25, 25 इंटू 2 इज 50, 50 इंटू 11 इज 550 divided by 3 या whatever, you will get the maturity value here. Simple calculation है, कुछ भी नहीं करना है. The same thing can be applied here also. What I need to do is I simply need to put the values in the formula and calculate it. यही same formula यहाँ पर भी होगा. यहाँ पर मेरा P is 500, N is here 30, यहाँ पर P is 500, rate is 10, 100 into 12 into N is again 30, तो this will be 30 into 31/2. आप देख रहे हो यहां पर भी we simply have to calculate, pure calculation based. इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे बच्चों वो दोनों ही प्योरली कैलकुलेशन बेस्ड होंगे. आप इन दोनों को कैलकुलेट कर लो. आई एम डायरेक्टली राइटिंग द वैल्यूज, यू कैन कैलकुलेट दिस ऑन योर ओन. अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी यहां पर इट विल बी 16,620. I have already calculated it. I am just writing the values. This is 16,620. Fine है. And the amount of maturity for Anshul would be बच्चों 16,937. 16,937.5. This will be the amount of maturity for Anshul. अब आप देख रहे हो दोनों का वैल्यू देख के you can clearly say that Anshul earns more. Maturity पर अंशुल के पास ज्यादा अमाउंट है. तो दिस इन्वेस्टमेंट मेड बाय अंशुल इज अ सेफर बेट. क्लियर है. तो आप देख रहे हो कैसे मुझे बैंकिंग हेल्प कर रहा है टू जज, टू आइडेंटिफाई विच इन्वेस्टमेंट यील्ड्स मी बेटर रिजल्ट. फाइन. एक चीज और बच्चों, दिस वाज ऑल अबाउट दी न्यूमेरिकल्स. आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे. एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है जिसमें टाइम पीरियड पूछता है, तो वहां पर यू गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आई होप आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब तक सॉल्व करना आता होगा एंड आई विश यू विल सॉल्व इट. सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी. हाँ, मे बी
the numerical part, the numbers will be a bit difficult, but that's not a problem. अब बच्चों एक चीज और, बैंकिंग क्यों मैंने पढ़ी? बैंकिंग बेसिकली मुझे अगले चैप्टर का बेस बना के देखता है, विच इज शेयर्स एंड डिविडेंड्स. शेयर्स एंड डिविडेंड्स इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज इट हैज अ प्रैक्टिकल यूटिलिटी. भाई बैंकिंग से मैंने समझा कि बैंक कैसे काम कर रहा है, बट व्हाट आई वांट टू नो इज मैं अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करूं स्मार्टली, कौन सा इन्वेस्टमेंट मुझे बेटर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट दे सकता है. तो ये सब चीजें with a little bit of risk involved मुझे shares and dividend से समझ में आता है, and that is exactly what we are going to study in our next lecture. तो I hope this was fruitful for you. Stay tuned, stay safe for more such lectures. Subscribe the channel and stay tuned for the next lecture that will be shares and dividends. Thank you.